तो श्री जगन्नाथ भगवान के परम प्रिय, अत्यंत प्रिय एक भक्त हैं श्री जयदेव महाप्रभु। आज से करीब 1000 वर्ष पहले परम विद्वान बीतराग श्री जयदेव महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसी अद्भुत अद्भुत मंगल गीत उन्होंने अष्टपदियां लिखी हैं। ठाकुर जी के मंगलमय स्वरूप की, मंगलमय लीलाओं का दर्शन कराया है। संभवतः प्रयास यही है कि जो जगन्नाथपुरी की कथा होगी वहां पर श्री जयदेव महाप्रभु के द्वारा संरचित गीत गोविंद के संपुट के साथ श्रीमद् भागवत की कथा होगी। वहां गीत गोविंद का गान करेंगे, उनके भाव सुनेंगे और कथा करेंगे। इस प्रकार से वहां कथा क्रम रहेगा। तो जयदेव महाप्रभु एक बार अपने एक शिष्य के यहां से भोजन करके अर्धरात्रि का समय था, वापस लौट रहे थे। आधी रात हो चुकी थी। रात्रि में कुछ चोर डकैतों ने उनके रथ को रोक लिया और रथ को रोक करके उनके सामने खड़े हो गए। श्री जयदेव महाप्रभु ने बड़े सरलता से, सहजता से, प्रेम से पूछा कि आप कहां जाना चाहते हैं? अब डकैत हैं, उन्होंने तो कहा जहां तुम ले जाओगे वहां चल देंगे। जयदेव प्रभु समझ गए कि ये कौन है। अब यहां से भागना या इनसे कुछ कहने से तो अच्छा है कि इनको आश्रय दे दिया जाए। जयदेव महाप्रभु रथ से उतर गए और उतर करके उनके पास जितनी दक्षिणा, जितना धन था वो सब उन्होंने खोल दिया और कहा कि आप सब रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए, और आपको रथ भी चाहिए, रथ ले जाइए। सब डकैतों ने, चोरों ने सारी सामग्री उनकी इकट्ठी कर ली, उनका रथ भी रख लिया। थोड़ी दूर गए तो एक ने कहा कि इसने हमारा मुख देख लिया है और ये हमको पहचान गया है। कल प्रातःकाल होते ही हमारी शिकायत कर देगा और राजा के यहाँ के सिपाहियों से हमको पकड़वा देगा। बोले क्या करें? बोले धन तो मिल ही गया, रथ तो मिल ही गया, अब इसको मारो और चलो। डकैत लौट करके आए और जयदेव महाप्रभु को पकड़ करके उनके दोनों हाथ और उनके दोनों पैर चारों काट दी और उनके जो बचा हुआ अंग था उसको एक कुएं में फेंक दिया। जयदेव महाप्रभु वहां बैठ करके भी श्री जगन्नाथ भगवान का स्मरण कर रहे हैं। बोले प्रभु, आपके भी भुजाओं का स्वच्छंद दर्शन नहीं है ना, आपके भी चरणारविंदों का स्वच्छंद दर्शन नहीं है ना, इसलिए आपने अपने भक्त को भी अपने जैसा ही बना दिया है। अब मैं भी आपकी तरह ही हो गया हूं। मुझे सुख है प्रभु कि जैसे मेरे देव वैसे मैं हूं। इस प्रकार की भावना से जयदेव महाप्रभु वहीं बैठ करके भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे। तभी एक नगर का राजा वहां से निकल रहा था। उस राजा ने देखा कि मार्ग पर बहुत रक्त पड़ा है और बगल के कुएं से किसी के गायन की आवाज आ रही है। तुरंत उसने रथ के उतर करके देखा तो कुएं में देखा कि कोई पड़ा हुआ है। अपने सैनिकों से कह करके उनको बाहर निकलवाया और एक वैद्य के पास ले जाकर के कटे हुए हाथ पैरों की चिकित्सा करवाई। ये राजा जयदेव महाप्रभु की कृति गीत गोविंद का अद्भुत श्रोता था, लेकिन ये नहीं जानता था कि ये जयदेव महाप्रभु ही हैं जिनको मैं लेकर के जा रहा हूं। उनकी दीनता, उनकी सरलता, उनकी सहजता पर मोहित होकर के राजा उनको अपने राज्य में ले गया और कहा कि महाराज अब आप मेरे राज्य में ही रहिए, मेरी सेना, मेरी सेवा, मेरे समस्त सेना आपकी सेवा करेगी। जयदेव महाप्रभु चले गए, लेकिन राजा को नहीं पता था कि जयदेव महाप्रभु। जयदेव महाप्रभु अपना प्रचार करते भी नहीं थे, बस गीत गोविंद का प्रचार होता था। राजा ने एक दिन जयदेव महाप्रभु से पूछा कि हे ब्रह्मन, मुझे बताइए कि मुझे ऐसा कोई एक कृत्य मैं पुण्य का करना चाहता हूं जो मैं रोज करूं, आप आज्ञा करें, मैं क्या करूं? तो जयदेव महाप्रभु ने कहा कि तुम रोज नित्य गीत गोविंद का पाठ करते हो। गीत गोविंद का पाठ करने के बाद में कुछ घंटों के लिए, कुछ घड़ी के लिए अपने मुकुट आदि का त्याग करके एक साधारण मानव के रूप में खड़े होकर के सहजता से
समस्त ब्राह्मणों को स्वीकार करके उनको मुंह मांगी दक्षिणा दिया करो, तो जो मांगे सो दिया करो। राजा ने कहा ठीक है। जयदेव महाप्रभु की आज्ञा से वो यही करता था, जो भी ब्राह्मण आते थे जो मांगते थे सो उनको देते थे। जिन 4 डकैतों ने जयदेव महाप्रभु के हाथ पैर काटे, उनको ये बात पता चली कि ये राजा ब्राह्मणों को मुंह मांगी दक्षिणा देता है, तो उन डकैतों ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और ब्राह्मण का रूप धारण करके उस राजा के यहां पहुंच गए। जैसे ही राजा के यहां पहुंचे तो राजा ने स्वागत किया। जैसे ही राज भवन में प्रवेश किया, उन 4 डकैतों ने देखा कि राजा के बगल के सिंहासन पर बिना हाथ बिना पैरों के ये तो वही व्यक्ति बैठा है जिसके हाथ पैर हमने काट दिए थे। उसको देख करके भयभीत हो गए डकैत और पीछे पांव लौटने लगे। इतने में जयदेव महाप्रभु ने सोचा, अरे ये तो वही डकैत हैं, ये घबरा करके वापस जा रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण के भेष में आए हैं, इनको आना चाहिए। तब राजा ने कहा, तब जयदेव महाप्रभु बोले, अरे राजन सुनो, आज हमारे बड़े गुरु भाई आए हैं, 4 बड़े गुरु भाई आज पधारे हैं, अरे इनका मंगलमय सत्कार करो, इनका खूब मंगला शासन करो। 4 डकैतों ने सुना ये हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, ये हमको बड़ा गुरु भाई कह रहे हैं और राजा से कह रहे हैं कि हमारी खूब सत्कार करो। रुक गए 4 को पास बुलाया गया। राजा ने उनके चरण धोए, खूब सुंदर उनका सत्कार किया, भोजन पवाया और मुंह मांगी दक्षिणा क्या। जयदेव महाप्रभु ने कहा कि भाई जितने भंडार खोल सको, जितना ये ले जा सकें, उतना धन सामग्री इनको दे दो, हमारे बड़े गुरु भाई। 4 को खूब धन संपत्ति आदि से युक्त कर दिया राजा ने। इतना सामान दिया कि अकेले ले जाने में सामर्थ्य नहीं थी, राजा को सैनिक भेजने पड़े, जाइए इनका सामान इनके घर तक पहुंचवा के आइए। जयदेव महाप्रभु ने 4 को प्रणाम किया, जाने लगे 4। बीच मार्ग में सैनिकों ने उन 4 से पूछा, बोले हमारे यहां जो महाराज जी विराजते हैं वो सबका सत्कार करवाते हैं, लेकिन जैसा आपका सत्कार हुआ वैसा सत्कार आज तक किसी का नहीं हुआ, उसके पीछे कारण क्या है? तो वो 4 डकैत कहने लगे, बोले अब तुमको क्या बताएं, हम 5 एक ही आश्रम में रहते थे, एक ही गुरुजी के शिष्य हैं। बोले जो तुम्हारे राजा के बगल वाले सिंहासन पर बैठ करके खुद को पुजवा रहे हैं ना, हम 5 में सबसे चंचल वृत्ति इन्हीं की थी। एक दिन गुरुजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यजमान दक्षिणा देकर के गया, ये उस दक्षिणा को इन्होंने चुरा लिया था, तो गुरुदेव की आज्ञा हुई थी, इसने दक्षिणा चुराई है, इसको वन में ले जाकर के इसका सर धड़ से अलग कर दो, इसको जीवित मत छोड़ना। हम लोग उसको पकड़ करके वन में ले गए, गुरु आज्ञा हुई है तो करना तो पड़ेगा, लेकिन हमने दया करके सर नहीं काटा, हाथ पैर काट दिए। इतना भयावह झूठ, इतना भयंकर झूठ, इतना सफेद झूठ बोलने लगे। उस झूठ को सबने सहन कर लिया, लेकिन पृथ्वी सहन नहीं कर पाई और तत्क्षण पृथ्वी फट गई और वो 4 उसी पृथ्वी में समा गए। ये सत्य घटना है जयदेव महाप्रभु के जीवन काल की। तब समस्त सैनिकों ने जाकर के राजा को सत्य बताया। बोले महाराज उनसे हमने पूछ लिया तो वो झूठ झूठ बोल रहे थे, क्योंकि वे बोल रहे थे कि हमारे गुरुदेव ने आज्ञा की कि इनका सर धड़ से अलग कर दो। भला ब्राह्मण कभी कहेगा कि मेरे शिष्य का सर धड़ से अलग कर दो? वो झूठ बोल रहे थे, हमको पता चला, लेकिन आश्चर्य की बात तत्क्षण पृथ्वी फट गई और वो 4 उसमें समा गए। राजा दौड़ा दौड़ा जयदेव महाप्रभु के पास गया और जाकर के कहा, प्रभु वे 4 ब्राह्मण तो नहीं थे, फिर आपने उनका इतना सत्कार क्यों करवाया? मुझे तो संदेह होता है कि आप भी साधारण नहीं है, आप कौन है मुझे बताइए, और आपने उन 4 का इतना सत्कार क्यों करवाया ये भी बताइए। तब जयदेव महाप्रभु ने अपना परिचय दिया। बोले मैं महाकवि जयदेव। जयदेव का नाम सुनते ही राजा चरणों में गिर गया। बोले प्रभु आपने आज तक नहीं बताया आप जयदेव महाप्रभु हैं। वार्ता होने लगी और उन्होंने पूछा कि आपने उन 4 का इतना सत्कार क्यों करवाया? बोले देखो मैंने सत्कार तो इसलिए करवाया कि
कि ये घर घर जाकर के चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, मुझ जैसे विद्वान ब्राह्मणों का ऐसे वध ना जाने कितने का करते होंगे, तो इनको इतनी संपत्ति दिलवा दूं, इतना धन दिलवा दूं, ताकि अपने घर में ही रहें, कहीं बाहर जाकर के किसी को कष्ट ना दें। लेकिन देखो राजन, ये प्रकृति का स्वभाव है। किसी के दंड पर यदि हम क्रोधित नहीं होते, हम उसको दंडित नहीं करते, तो प्रकृति उसको छोड़ती नहीं, प्रकृति दंड देती। जयदेव महाप्रभु ने एक नया वाक्य लिख दिया और नई बात बता दी। बोले कि हे राजन, मानव को चाहिए कि वो कभी भी किसी के क्रोध पर कोपित ना हो, प्रकृति के सहारे छोड़ दे। प्रकृति स्वयं एक समय आने पर उसको दंड देती है।